तो आज के इस लेक्चर हम जानेंगे इकाई अंक कैसे निकालते हैं किसी बड़े बड़े सवाल का, और इकाई अंक का यूज कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इकाई अंक का यूज कहाँ कहाँ होता है वो जान लीजिए। इकाई अंक का यूज उस सवाल में करते हैं, पहले तो ये सवाल डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि इकाई अंक इस संख्या का क्या होगा, बड़े बड़े पावर दे दिया जाएगा, उसको जोड़ में दे दिया जाएगा, घटाव में दे दिया जाएगा, या गुना में दे दिया जाएगा, या भाग में देगा तो भाग को हम पहले गुना के अनुसार ही बनाएंगे, ये रहेगा। या कोई ऑप्शन या कोई सवाल है जिसको हमको कैलकुलेट करना है और वो बहुत ही कैलकुलेटिव सवाल है, बहुत ही बड़ा जोड़ है, या 3-4 अंकों का गुना है, या 2-3 अंकों का, जिसको गुना हम ऐसे नहीं कर पाएंगे, तो उस सवाल का जो है ऑप्शन देखेंगे। यदि ऑप्शन का इकाई अंक अलग अलग रहे और वो क्वेश्चन का जो आंसर हो एग्जैक्ट हो, लगभग ना हो, तो उस सवाल में हम इकाई अंक लगा करके उस सवाल को ऑप्शन देख के खत्म कर देंगे। और डायरेक्ट भी सवाल इकाई अंक पे बनता है तो वो भी देखेंगे, सवाल के माध्यम से भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम इकाई अंक निकालना सीखते हैं। जैसे ये दोनों को जोड़ना है, जोड़ने में थोड़ा काफी टाइम लगेगा, और यदि ऑप्शन इसका दिया गया है अलग अलग, इसका इकाई अंक क्या आएगा? इकाई अंक क्या हुआ? तो इकाई अंक जो है सिर्फ इकाई अंक पर ही निर्भर करता है। जो यूनिट डिजिट होगा वो यूनिट डिजिट पर ही निर्भर करेगा, इसके आगे के अंक पे निर्भर नहीं करेंगे। यहाँ इकाई अंक क्या है? 2, यहाँ इकाई अंक क्या है? 9। दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड है तो ऐड कर देंगे, जोड़ है तो जोड़ देंगे, घटाव है तो घटा लेंगे। तो जोड़ है तो क्या कर देंगे? 2 और 9, तो 2 और 9 क्या हो जाता है? 11। 11 का इकाई अंक क्या है? 1। तो इस सवाल का जो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आएगा यूनिट। ये तो जोड़ से हो गया। घटाव से भी देखते हैं, पावर भी देखेंगे, सब देखेंगे। अब इसी का जो है इकाई अंक ऐसे रह देता, मान लीजिए, और इसको घटाना होता इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या क्या करते? यहाँ पर अब इकाई अंक 2 है और यहाँ इकाई अंक क्या है? 7। तो इकाई अंक सिर्फ इकाई अंक पर ही निर्भर करता है, बाकी कोई अंक पे नहीं। इकाई अंक 2 है तो आपको सिर्फ 2 में से 7 घटाएंगे। तो 2 में से 7 तो नहीं जाएगा, तो आप 2 में 7 नहीं जाएगा तो इसको 10 ऐड कर लीजिए। इस वाला संख्या में आप 10 ऐड कर लेते हैं। 10 ऐड कर देते क्या आ जाएगा? 12। तो 12 में से 7 जाए तो क्या आ जाएगा? 5। तो इसका जो आंसर आएगा उस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के आंसर आएगा, उसका इकाई अंक जो है 5 होगा। तो ऑप्शन में हम जो है 5 देख लेंगे, किस संख्या का इकाई अंक 5 है, और उसको जो है हम है क्लिक कर देंगे, आपका जो है सही आंसर आ जाएगा। अब जो है आगे देखते हैं, कोई संख्या जो है गुना में रहेगा तो गुना वाले को हम कैसे बना पाएंगे। तो गुना में मान लीजिए इस तरह का संख्या रहा, मान लीजिए इस तरह की कोई संख्या रह गया, और मान लीजिए क्या रहा, कुछ भी ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। आपको गुना में है, तो गुना में है तो सिर्फ इकाई अंक देखेंगे, क्या है? 3। और ये क्या है? सॉरी, यहाँ 8 है, यहाँ क्या है? 3। तो 8 को 3 से गुना करेंगे तो 8 3 क्या होता है? 24। तो 24 का इकाई अंक क्या है? 4। इसका जो यूनिट डिजिट आएगा, शॉर्टकट में यूनिट हम यूडी लिख देंगे, इकाई अंक, इकाई अंक क्या आएगा? 4। तो देखेंगे किस सवाल का ऑप्शन 4 है लास्ट में, वही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ऐसा ना बोले कि सवाल में लगभग लगभग देगा तो इकाई अंक हम नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। एग्जैक्ट मान देगा तो ही इकाई अंक लगाएंगे। ये तो हो गया सवाल बनाने में इकाई अंक का यूज कैसे करेंगे। और डायरेक्ट सवाल भी रहता है इकाई अंक से, वो क्या रहेगा वो भी देखिए। डायरेक्ट सवाल भी रह सकता है आपका कि इकाई अंक कैसे निकालेंगे, तो वहां पर रहेगा तो गुना में रह जाएगा, गुना में रहेगा, थोड़ा लंबा लंबा रहेगा, या पावर में रहेगा। ठीक है, जैसे एक सवाल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, गुना में रह सकता है या पावर में निकालने के लिए कह सकता है, जोड़ में, घटाव में, भाग में कहेगा तो भाग के उल्टा करेंगे, गुना करके देखेंगे किस संख्या से गुना करे तो वह जो है उसके इकाई अंक जो है उतना आ जाए, इस तरीका से। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, जैसे एक सवाल लेके चलते हैं। मान लीजिए कोई इस तरीका से है, 4 3 5 6 गुने 4 8 9 गुने 1 2 3 इंटू, इस तरीका से कुछ रहेगा। मान के चलते हैं 144 का इकाई अंक ज्ञात करना है, क्या? इकाई अंक ज्ञात करना। और आपका जो ऑप्शन रहेगा अलग अलग, यहाँ पर हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, आपके एग्जाम में ऑप्शन रहेगा। इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? तो इस सवाल को हम जो है इकाई अंक के सहारे ही बनाएंगे। पूरा कैलकुलेट करेंगे तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो इकाई अंक के सहारे करेंगे। तो इकाई अंक के सहारे कैसे करेंगे देखिए।
तो सिर्फ इकाई अंक को ही गुना करेंगे। तो यहाँ 6 है, इसका इकाई अंक क्या है 9, इसका इकाई अंक क्या है 3 और इसका इकाई अंक क्या है 4। इकाई अंक ही करेंगे, तो इकाई अंक करेंगे तो 9 गुने 4, सॉरी 9 गुने 4, तो 9 छक 54। अब 54 नहीं लिखेंगे, 54 का इकाई अंक, तो 54 का इकाई अंक क्या है 4, तो 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है 3, अब 4 तिया करेंगे तो 12। अब 12 नहीं लिखेंगे, 12 के बदले क्या लिखेंगे इकाई अंक 2। अब 2 के बाद इसको गुना कर देंगे किसमें 4 में, तो 2 चौक क्या आ जाएगा 8। तो इसका जो इकाई अंक आएगा, यूनिट डिजिट आएगा, वह क्या आएगा आपका 8 आएगा। इकाई अंक क्या आएगा 8। इस तरीके से आप कर पाएंगे। अब जो है इधर से भी कर पाएंगे, पीछे से भी आप इधर से भी कर सकते हैं। 4 तिया 12, 12 का आपका 2 आ गया, फिर क्या है 9, तो 9 दूना 18, 4 तिया 12, 12 का 2 होगा इकाई अंक, फिर 9, 9 दूना 18, 18 का 8 होगा। अब फिर 8 को जो है फिर 6 से गुना करता है, 8 छक 48, तो 48 का क्या आ जाएगा 8। इस तरीके से इकाई अंक क्या आएंगे 8 ही आएंगे। ठीक है, इकाई अंक इस तरीके से निकाल पाएंगे। अभी जो हम इस लेक्चर में सीधा जो है गुना का देखते हैं, जोड़ का देखते हैं, घटाव का देखते हैं। फिर अगले लेक्चर में जो है हम पावर वाला भी देखेंगे। जैसे कोई संख्या दे देगा, उसका बहुत बड़े बड़े पावर दे देंगे, उसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे वो भी पहले ये बेसिक जान लीजिए, इससे भी सवाल बनते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। मान के चलिए कुछ और सवाल ही दे देते यहीं पे। गुना में दे देगा, जैसे भाग में देगा तो भाग के लिए गुना ही करेंगे। जैसे मान के चलिए ऐसा है 54 बट्टे मान के चलिए 154 बट्टे मान के चलिए कि आपका है 22 है। तो आपको भाग के देखना इकाई अंक, यदि पूरा पूरा कट रहा है तो यहाँ लास्ट में क्या है 2 है, यहाँ लास्ट में, लास्ट कहने का मतलब इकाई अंक, तो नीचे वाला का जो है हर का इकाई अंक 2 है और अंश का इकाई अंक क्या है 4। तो आप मन में सोचेंगे कि 2 को किस संख्या से गुना कर दे कि लास्ट में इकाई अंक 4 हो। इकाई अंक ध्यान करेंगे तो 2 को तो पहले 2 से गुना करेंगे तो 4 होता है। एक आया आपका आंसर कि 2 होगा, लास्ट में 2 होगा तो 4 आ जाएगा। उसका 3 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, 4 से गुना करें तो 4 दूना 8 आ जाएगा, 5 से करें तो 10 तो 0 आ जाएगा, 6 से करेंगे तो 6 दूना 12 आ जाएगा, 7 से करेंगे तो 7 दूना 14, 2 में 7 से गुना करेंगे तो इस 7 दूना 14, इसका भी इकाई अंक 4 आ रहा है और 7 से गुना करें तब पर भी इकाई अंक क्या आ रहा है 4 आ रहा है। उसके बाद 8 से करें तो 8 दूना 16 6 आ जाएगा, 9 से करें तो 9 दूना 18 8 आ जाएगा इकाई अंक, और 10 से करेंगे तो 0 इकाई अंक आएगा। 0 से किसी संख्या गुना करेंगे तो इकाई अंक 0 आएंगे। तो आप देख रहे हैं कि एक तो 4 इकाई अंक दे रहा है और दूसरा भी 4 इकाई अंक दे रहा है, ये 2 दे रहा है और ये 7। यह जो यदि पूरा पूरा कट रहा है तो उसका इकाई अंक जो है 2 होगा। आगे या तो 1 हो सकता है या पीछे तो 2 ही होगा, इकाई अंक 2 ही होंगे, या तो 12 होगा, नहीं तो 22 होगा, नहीं तो 32 होगा, ठीक है, या तो 42 होगा। इस तरीके से समझाने के लिए यदि 2 इकाई अंक होते हैं तो, यदि 7 होते हैं, यदि 7 हो जाएंगे या तो पहले 2 हो जाएगा, 2 नहीं होगा तो 12 हो सकते हैं, 22 हो सकते हैं, 32 हो सकते हैं, 42 हो सकते हैं। इसी तरीका से 52, इस तरीके से 2 अंक 3 अंक कर सकते हैं आप। जितना बड़ा संख्या रहेगा उसी के अनुसार आएगा, लेकिन लास्ट में जो आपका इसी, तो आपको देखना पड़ेगा लगा करके भाग कि किस बार में जा रहा है, तो अप्रोक्स देख पाएंगे आप अंदाज से भी क्या आ रहा है इसे। या 7 होगा तो 7 होगा, या तो 7 नहीं होगा तो 17 हो जाएगा। यदि 17 बार नहीं जाता है तो आपको जो है 27 बार हो जाएगा, 27 बार नहीं जाता है तो 37 बार हो जाएगा। इसी प्रकार लेकिन लास्ट में जो है 7 ही होंगे, आगे कुछ भी हो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1000 2000 कुछ भी हो, लेकिन जो है लास्ट में आपका 7 आएगा, नहीं तो लास्ट में क्या आएगा 2। आपको देखना पड़ेगा, 2 से करेंगे तो 22 दूना 44 होता है, तो 2 बहुत छोटा हो गया। अब 7 से देखेंगे तो 7 से करें तो 7 दूना 14 और 15 है, तो लगभग जा रहा है, यह 7 बार में कट जाएगा। तो इकाई अंक क्या आएगा 7। 7 बार में नहीं कटता, कुछ ज्यादा अंक रहता तो देखते 17 बार 27 बार, इसी प्रकार या 22 बार, इस तरीके से इकाई अंक भाग में लगाते हैं। सवाल जब देखेंगे तो आप ऑटोमेटिक सीख पाएंगे। यहाँ पर जो है बड़े बड़े क्रिएटिव देखना पड़ेगा, तुम सवाल लेंगे ऐसे आप समझ पा रहे होंगे। कोई भी अंक रहेगा तो इस तरीके से, जैसे मान लीजिए आपका जो है 616, ठीक है, 616 को ही मान लीजिए 22 से भाग करना है, तो पूरा पूरा यदि कट रहा है, मान के चलिए कि हम पूरा पूरा कट रहा है तो ये देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं 616 को 22 से भाग करना है, तो अब लास्ट में इकाई अंक क्या है
इकाई अंक 6 है। तो अब 2 को किस संख्या से गुना करें तो इकाई अंक 6 आएगा। तो एक है 3 है, 3 दूना 6, इकाई अंक 3 होगा। 22 का इकाई अंक 2 है। यदि किस संख्या का इकाई अंक 3 होता है उसको 22 से गुना करते हैं तो इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, 3 से और कोई संख्या है जिसको गुना करने का 2 के साथ इकाई अंक 6 आता है तो है वो क्या है, 8, 8 दूना 16। इसके अलावा नहीं है तो एक है आपका 8 और एक क्या है आपका 3, एक है आपका 8 और एक है आपका 3। ये तो 3 होगा और नहीं तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, या तो 8 होगा नहीं तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, या मान के चलिए 6 16 से कटेगा क्या, कटने वाला तो मुझे नहीं लग रहा है क्या, 6 16 से 2 से तो कट जाएगा, 6 6 12, हाँ कट जाएगा, 6 6 12, 1 12 में से हाँ कट जाएगा 22 से 18, या तो 13 होगा नहीं तो क्या होगा 23, या तो 18 हो जाएंगे नहीं तो क्या हो जाएंगे 28। अब देखेंगे कि यह जो है और कोई संख्या से तो गुना करने का 6 मिलेंगे नहीं। अब देखेंगे जैसे यहाँ पे और कोई संख्या 23 के बाद आ जाएगा आपका 33 आ जाएगा, नहीं यहाँ क्या आ जाएगा आपका 28 के बाद 38 आ जाएगा, नहीं लास्ट में। उसके बाद इसी प्रकार से लास्ट में या तो 3 होगा या तो लास्ट में 8 होगा। तो अब देखना चाहते हैं कि यह क्या होगा। जैसे इसको 10 3 बार में तो कटेगा नहीं, नहीं 8 बार में। जैसे अप्रोक्स देखेंगे, लगभग देखेंगे, लगभग तो लगभग देख रहे हैं तो 22 को यदि हम 10 से गुना करते हैं तो 220 होता है। 22 को यदि हम 2 से गुना करते हैं तो 44 होता है। 3 से गुना करते हैं, 3 से गुना करते हैं तो 36 होता है। 3 से गुना करते क्या होता है 36। 3 से गुना करने का 36 हो रहा है, नहीं मतलब लगभग 30 बार। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जैसे अब यहाँ पर लास्ट में क्या होंगे 3 होंगे नहीं तो 8 होंगे, या आप काट भी सकते हैं। इस तरीका से हम देख काट भी सकते हैं इसको। जैसे आप 2 से काट लिए, 2 से काट लिए तो क्या आ जाएगा 11, 2 से काटेंगे तो 2 3 6 और 0 2 8। अब 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, नहीं 11 दूनी 22, हाँ आपका 8 बचेगा 88। तो आपका देख रहे हैं कि ये कितना बार में कट रहा है 28 बार में। देखिए आपको बताए ना काट लिए तो हम ऐसे लगा रहे तो थोड़ा टाइम लग रहा था, तो टाइम बचाने के लिए हम इसको काटे, 2 से काटे तो 308 दूना होता है 200, 616 और फिर 11 से काटे 11 दूनी 22 और 11 8 88। तो कितना बार में काटा 28 बार में काटा। 28 बार में काटा तो देखिए आपका यहाँ 28 है कि नहीं, 28 है। तो यही इसी प्रकार से हम इकाई अंक देख पाएंगे एग्जैक्ट। आपको ऐसे बताए कि इस तरीका से 28 बार 30 3 के लपेट में आएगा। जैसे 22 तिया 66 होता है, 22 तिया क्या होता है 66, तो 66 से थोड़ा कम है। इस तरीका से अप्रोक्स लगाएंगे लगभग कितना बार में जाएगा, 23 बार में जाएगा कि 28 बार में जाएगा, तो इस तरीके से हम सोच ही पाएंगे, या 33 बार में जाएगा कि 38 बार में जाएगा। तो अनुमान तो सोचेंगे कि 22 है, यदि इसको 30 से गुना करते हैं 22 तिया क्या होता है 22 तिया होता है 66। यदि 66 660 रहता तो 30 बार में कटता, 660 रहता तो कितना बार कटता 30, लेकिन 660 तो नहीं है, ये 616 है। 616 है तो थोड़ा 30 से कम आएगा, तो 30 से कम कौन है 28, 28 को पिक करके 30 से थोड़ा कम आएगा। तो इस तरीका से मान 23 तो बहुत छोटा है, थोड़ा कम आएंगे तो थोड़ा कम, इस तरीका से जो है 28 कर पाएंगे। तो भाग वाला रहेगा, तो इस तरीका से यूनिट डिजिट इकाई अंक निकाल पाते हैं। उम्मीद करते हैं कि भाग वाला भी आप समझ पाए होंगे इकाई अंक कैसे निकालते हैं। यदि किसी प्रकार दिक्कत है तो और भी सवाल करेंगे। अब मान लीजिए और आगे जानते हैं। अब गुना वाला जोड़ वाला मिला के भी आपको जो है इकाई अंक दिया जा सकता है। तो गुना और जोड़ वाला मिला के भी देगा तो आप जो है इसी तरीका से बनाएंगे आसानी से। यदि नहीं घटेगा माइनस में आ रहा है आंसर तो घटा के आप उसमें 10 ऐड कर लीजिए, या घटाते समय ही आप जो है उसमें पहले ही 10 ऐड करके घटा सकते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ दे दिया आपका 454 गुने 657 माइनस 123 गुने 56, इसका इकाई अंक, इसका क्या बोला गया इकाई अंक। तो इकाई अंक, तो इकाई अंक जो है इकाई अंक पर ही निर्भर करता है, तो हम इसको दोनों गुना कर लेंगे। तो 7 चौक 8, सॉरी 7 चौक 28, 28 का इकाई अंक क्या है 8, माइनस यहाँ
6 तिरिक 18, तो 18 का इकाई अंक क्या है 8, 6 तिरिक 18, 18 का इकाई अंक 8, तो 8 में से 8 गया क्या गया 0। तो वैसा ऑप्शन खोजेंगे जिसका इकाई अंक क्या हो 0, वही सही होगा। दूसरा आ रहा है तो गलत है। मान लीजिए कि आपका 2-3 आंसर दिया क्या 4 आंसर, जिसमें से दो ऑप्शन 0 नहीं है, 2 है या 3 है, लेकिन 2 ऑप्शन 0 है, तो एक ऑप्शन तो आप हटा दीजिएगा कि 2 ऑप्शन तो हट जाएगा, 0 वाला ही सही होगा। ठीक है, इस तरीके से इकाई अंक निकाल पाएंगे। और मान लीजिए इस तरीका से भी रह सकता है, जोड़ घटाव मिला के भी दे सकता है आपको। इस तरीका से, ठीक है। आप इस तरह कैसे करेंगे, कुछ नहीं, यहाँ इकाई अंक कितना है 8 चौक 32 इकाई अंक 2 माइनस 3 तिया 9 इकाई अंक 9, 9 है तो 9 प्लस 2 दूना 4 इकाई अंक कितना 4। अब दोनों को ऐड करेंगे, प्लस वाला को एक जगह माइनस वाला को एक जगह, तो 4 आ 2 6 माइनस 9, तो 6 में से तो 9 घटेगा तो माइनस में आ जाएगा। तो इकाई अंक माइनस में आवे तो आप क्या करना है कि जो प्लस वाला संख्या उसको 10 ऐड कर देना है, तो 10 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 और 10 16, तो आप 16 में से घटा लीजिए, तो 16 में से 9 जाएगा तो क्या जाएगा आपका आंसर 7। तो इस सवाल का जो है इकाई अंक क्या आएगा 7। 4 विकल्प है जिसमें से एक ही ऑप्शन का इकाई अंक 7 दिया है, तो बिना बनाए आप 7 वाला में टिक कर देंगे, सही आएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाए ऑप्शन देने में, और इस तरीके से आप निकाल पाएंगे। तो इस लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर में जो हम है जानेंगे, जैसे कोई संख्या इस तरीका से रह गया और इसके पावर इस तरीका से रहेगा तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, या इस प्रकार से रह गया 155 के पावर 155, या कुछ भी इस तरीका से कुछ भी रहे तो इसका इकाई अंक क्या आएगा। ठीक है, बड़े बड़े पावरों को पावर रहेगा उसका इकाई अंक क्या आएगा, या पावरों को पावर गुना कर देगा इस तरीका से 144 पावर 256 इंटू 256 के पावर 144, इसका इकाई अंक क्या आएगा। इसके पावरों पर पावर रहेगा तो इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। तो कुछ खास नहीं है, कुछ नियम बताएंगे, उसको ध्यान रखेंगे, आप सवाल को इजीली हल कर पाएंगे। इसका इकाई अंक अलग निकाल पाएंगे, इसका इकाई अंक अलग निकालेंगे, और दोनों को निकालने का गुना कर देंगे, गुना कर लेंगे, जोड़ रहेगा तो जोड़ कर लेंगे, घटाव घटाव कर लेंगे, तो मैंने बता दिया। तो इस तरीका से जो हमें इकाई अंक निकालते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।